हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ सोनी और आप देख रहे हैं हालाते बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया। आज हमारी पूरी टीम की ओर से सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाई। आज 75वां वर्षगांठ भारत मना रहा है और भारत सरकार इसे अमृत महोत्सव के तर्ज पर मना रही है। आज किसी भी तरह की राजनीति की बात नहीं होगी, किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी की बात नहीं होगी। आज बात होगी सिर्फ आज़ादी की और जश्न की। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त विक्रम सिंह ग्रेवाल जी, एक समाज सेवी हैं। उनसे बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भारत की आज़ादी, यानी कि हम कह सकते हैं कि साल 1947 की आज़ादी भी विक्रम जी ने देखी है। 1962 की भारत चीन की लड़ाई की बात कहें तो वो भी इन्होंने देखी है। करगिल का युद्ध की बात करें वो भी इन्होंने देखा है। और साथ ही साथ 1971 की बात करूं तो भारत पाक की का जो युद्ध हुआ था, जंग हुई थी, उन्होंने ये भी देखा है। और आज साल 2022 का भी जो अमृत महोत्सव है वो भी विक्रम सिंह ग्रेवाल जी देख रहे हैं। तो क्या दौर था ये जश्न का और ये जीत का, ये सारी चीज़ें के लिए हम जानेंगे विक्रम जी से। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस खास शो में। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने आज़ादी के जो इतने सारे पड़ाव को देखा है तो कितना उतार चढ़ाव भरा रहा? मैंने जो आज़ादी हमारे देश को क्या मिली, आज़ादी मिली, हम भाइयों में दरारें पड़ी, बट गए। आज मतलब कि कैंसर की भोग रहे हैं 75 साल से। एक ही लड़ाई है भाइयों के अंदर, जो लड़ाई देखी नहीं जा सकती। हमारा बड़े भाई और छोटे भाई की बात है तो 1947 की लड़ाई जो हुई, कत्लेआम हुआ, वो आज़ादी नहीं मिली, कत्लेआम मिला था। हम लोगों को देश में भाइयों को बांटा गया था। इसके बांटने के बीच में क्या कुर्सी की लड़ाई थी, जिन्ना और नेहरू की। ये लड़ाई में हमारा देश बटा, 15 लाख लोग कत्लेआम हो गए, 4 करोड़ के करीब में घर से बेघर हुए लोग। वहाँ जो गए मुजाहिद कहलाए, हिंदुस्तान में आए वो रिफ्यूजी कहलाए। आज वो रिफ्यूजी करोड़ों में खेल रहे हैं और वहाँ के आज तक मतलब कि उनको वोट रेटिंग नहीं मिली। और ये हिंदू मुसलमान का जो नाता है, वो जो हिंदू और हिंदुस्तान में रहते हैं मुसलमान, वो अभी भाईचारे के साथ रहते हैं। पर कुछ लोग इसमें शरारती आके दरारें डालते आ रहे हैं, जो कि मतलब आगे से काफ़ी बदलाव हुआ है। जो 75 साल पहले एक मोहन बगान और मोहम्मडन का कभी मैच होता था तो दूसरे दिन कर्फ्यू लग जाता था। लड़ाई झगड़े हिंदू मुसलमान के बहुत होते थे। कुछ दिन पहले यही हमारे मुसलमान भाई पाकिस्तान का झंडा लेके वहाँ चले जाते थे। तो ये क्या है कि हिंदुस्तान में रह के बीज बोने वाले जो हैं, गलत बीज को बो रहे हैं। अब हम लोग आपस में एक दूसरे से बिजनेस करते हैं, लेते हैं, देते हैं, खाते पीते हैं, पर कभी हम लोगों के बीच में कोई नफ़रत नहीं है। पर कोई ना कोई मतलब शोषा छोड़ देते हैं। जैसे कि अभी फ़िलहाल एक नया हंगामा मोहम्मद साहब के ऊपर में आया, उसमें पूरे देश में आग लगी और जल गया देश। इससे कितने लोग बेगुनाह मारे गए। इससे क्या मिला, किसको मिला कुछ? क्या मुस्लिम भाइयों को कुछ मिला या मतलब हिंदुओं को कुछ मिला? किसी को कुछ नहीं। दरारें पड़ के ये मतलब कि जो हम लोगों के ख़िलाफ़ विदेशी ताकतें हैं, वो चाहती हैं कि इनकी लड़ाई लगी रहे, ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। जैसे कि आज यूक्रेन में और चाहे रूस की लड़ाई है, इसमें फ़ायदा उठा रहा है अमेरिका, अपने साथ सामान बेच के लड़ाई को घटने नहीं दे रहा है। किसी तरह भी कि ये लड़ाई चलती रहेगी तो उसका सामान बिकता रहेगा। उसी तरह हम लोगों के देश के अंदर में पॉलिटिशियनों ने जो गंदगी डाली है, जितने पॉलिटिशियन आए, इनका औकात देखी जाए, इनके पास में क्या था पहले। जब ये पॉलिटिशियन में आए, उसके पास में इनके पास में क्या है और क्या नहीं है, इनके गिनती की जाए तो इन्होंने देश को खाया है। ये देश के बड़े कैंसर हैं, ये जितने हैं बहुत बड़े कैंसर हैं देश के लिए। इन्होंने देश के लिए, आज देश की बर्बादी क्यों हो रही है? हर एक साल अपने देश का करोड़ों अरबों रुपया खर्चा होता है ये पानी का फ्लड आने से। ये फ्लड के ऊपर में हर एक स्टेट को 500-700 करोड़ रुपया दिया जाता है। क्या वो ओरिजिनल लोगों को कभी रुपया मिला आज तक 75 साल में? अभी मैंने 2018 में इसके ऊपर में बहुत बड़ी किताबें और इनको बहुत कुछ दिया है मैंने मोदी जी को। उसके ऊपर में बातें चली हैं। बात जो चल रही है
उसके ऊपर अभी सुधार होने का चांस हो गया है, कर रहे हैं। योगी जी यूपी के अंदर में उसको प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर चुके हैं और नितिन गडकरी ने भी किया हुआ है। और अभी सबसे बड़ी बात है कि नेता क्या है, नेता कुर्सी के लिए और पैसे के लिए मरते हैं। इनके बच्चों ने कभी पैसा देखा नहीं था, जो कि आज पैसों को खेल रहे हैं। इनके बाप दादा मतलब किस तरह रहे, उसको हालात को देखिए। आज 75 साल बाद हिंदुस्तान की आज़ादी के 7 करोड़ 26 लाख लोगों ने शहीदी दी है हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए। देश आज़ाद कराया उन वीर बहादुरों ने, जो जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, बिस्मिल, शाहउल्लाह खान हैं। ये मतलब कि कश्मीर में गया हुआ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि हिंदुस्तान का टुकड़े के अंदर उनको पासपोर्ट लेने के लिए उनको अरेस्ट कर लिया था, और उनकी मौत का राज आज तक किसी को नहीं मालूम हुआ वो कैसे मरे हैं। तो आज ये गवर्नमेंट जो आई है ये उनकी गवर्नमेंट है, तो इन्होंने आज तक उनका खोज खबर क्यों नहीं ली कि उसका रिजल्ट निकालना चाहिए कि उनकी जो आखिरी डेथ हुई है वो कैसे हुई है, नेताजी की डेथ कैसे हुई है। नेताजी के लिए इन्होंने कभी नहीं, इन्होंने देश की आज़ादी क्या ली, नेताजी को बेचा इन्होंने, कि नेताजी को मतलब कि हम लोग आपके हवाले कर देंगे ब्रिटिश साम्राज्य के। ये तो इन लोगों ने काम किया। नेहरू ने अपनी कुर्सी के लिए, और गांधी के 2 बेटे थे, बापू जो इनको बोलते थे, तो वो कैसे बेटे थे, उनके बाप माँ का पता नहीं था उनके बाप कहाँ हैं, उनका बापू नहीं थे उनके दोनों के, उनको मतलब गांधी को उन्होंने बापू बनाया था। तो ये तो है, गांधी ने बोला था कि देश बटेगा तो हमारी लाश पे बटेगा, पर देश उसके इजाज़त से बट गया। क्या देश का क्या होगा अब? ये जो अपने फ्लड आया हुआ इतना, इस फ्लड के ऊपर में कितना अरबों खरबों रुपया लगेगा, कोई इसकी अंत नहीं है। इस चीज़ को देखो, भारत के लोगों को आज ये तिरंगा जो हम लेके चलेंगे, ये 3 दिन तिरंगे को मनाया जाएगा, 13, 14, 15। 14 तारीख को ये आज़ाद हुआ था हिंदुस्तान, ये अपना पाकिस्तान, और 15 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। उस टाइम में मतलब कि हिंदू मुसलमान जो एक संग में बैठते उठते थे, खाते पीते थे। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना तो 16 भर्ती ने यहाँ पे लाहौर भर दी, और इसी तरह पंजाब से लाहौर भर के आई। तो आप बताइए कि हमारे बीच में दरार क्यों डाली गई? ये दरार नेहरू की डाली हुई वोटिंग के लिए है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज जो भारत 75वां वर्षगांठ मना रहा है और भारत सरकार इसे अमृत महोत्सव के तौर पर मना रही, इसे नहीं मनाया जाना चाहिए? आप मेरी बात को उस तरह लीजिए जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जो ये 75वां मनाया जा रहा है, ये मतलब कि देखा जाए, उन लोगों को पूछा जाए कि जिनके 15 लाख लोग कत्लेआम हुए, जिनके घर लुट गए, जिनके ये आज से 75 साल पहले, उसको किसी ने नहीं कभी महसूस किया। ये तिरंगा लेके बार नबाह करते हैं कांग्रेस वाले। क्या कांग्रेस ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया? यदि कांग्रेस ने कराया तो कांग्रेस आज ख़त्म क्यों हो रही है? दिन पे दिन कांग्रेस ख़त्म होती जा रही है। आज जो पूरे हिंदुस्तान के ऊपर जिसने राज किया, आज वो स्टेट की गवर्नमेंट से, छोटी छोटी दलों से मदद मांग रही है। तो ये तो इस गवर्नमेंट का हाल है, जैसा इसने किया था वैसे ये पा रही है। इन लोगों ने आज तक मतलब कि हिंदुस्तान के लिए किसी ने नहीं सोचा, वोटिंग के लिए सोचा। जाति अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक वह ये बना दिए गए। ये क्यों? क्या इनका मतलब कि बनाने का मतलब था क्योंकि वोट की राजनीति कर रहे थे? अल्पसंख्यक क्या हिंदुस्तान के नहीं हैं? या मतलब कि बहुसंख्यक जो हैं वो भी हिंदुस्तान के हैं। इनको उस टाइम में जो आज़ादी बहुसंख्यक को दी गई, वही आज़ादी इनको आज की डेट में देनी चाहिए। भारत के हर एक आदमी को जो फैसिलिटियाँ मतलब दी गई थी बहुसंख्यक को, वो आज गरीब जनता को और अल्पसंख्यक को उसी बहुमत के साथ आगे करना चाहिए। विक्रम जी, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए कि जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है और गरीब होते जा रहे हैं, तो इसके पीछे क्यों? क्या नहीं, अमीर जो थे वो अमीर थे मतलब कि करुणा से आगे। आज उनकी अवस्था गरीबों से भी ज़्यादा ख़राब है। कर्जे इतने लिए हुए हैं उन लोगों के। मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे को मालूम है कि ये 2.5 साल का जो मतलब 2 साल का ये गया करोना का, इसमें लोग बहुत कंगाल हो गए। बहुत लोग सूद ब्याज में बिक गए। जिनकी जो भी अमीर आदमी थे, इन्होंने कर्जे लिए होते हैं बैंकों के, बैंकों ने इनको पैसा नहीं छोड़ा। आज इनकी स्थिति है जो कि एक गरीब आदमी से भी ज़्यादा
गंदी हालत में हैं। ये यदि बोला जाए, अमीर जो है कुछ गिनती के हैं, जो जिनके ऊपर में नेताओं का हाथ है, जिनके पास में नेताओं के पैसे हैं, वो लोग बचे हुए हैं। पर जो लोग ओरिजिनल और मेहनती आदमी काम करने वाले थे, चाहे वो अमीर हों चाहे गरीब हों, वो ख़त्म हो गए हैं। ये मतलब कि हमारे देश की आज़ादी का 75वां वर्ष जो है, ये बहुत दुखदाई हुआ है। ये कोई अच्छा नहीं है। जो हमारे साथ 2 साल हम लोगों ने जो तकलीफ़ें काटी हैं भारत की जनता ने, वो शायद भारत के क्या पूरे वर्ल्ड की जनता ने ये 2 साल की तकलीफ़ देखी है। इसके ऊपर में मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है। खुशी मनाते हैं देश की आज़ादी की, पर यह सोचना चाहिए कि वो 7 करोड़ 26 लाख भगत सिंह, उधम सिंह, ये लोग कहाँ हैं? लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब लोगों को किसी ने आज याद नहीं किया। वल्लभ भाई पटेल, नेताजी, इनकी छवियाँ लगनी चाहिए, जो कि आज झंडे के साथ साथ इनकी छवि लेके हमको घूमना चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री 65 की जिसने लड़ाई जीती थी, ये सब लोगों का मतलब कि अपने को सोचना चाहिए कि देश के लिए वो आदमी की भी कुर्बानी हुई है। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, विक्रम सिंह जी ने जो नाम अभी बताया है जो वीर सेनानियों की, इनका बिल्कुल कहना भी एकदम सही है कि जिस तरीके से घर घर झंडा फहराने की बात हो रही है, इन रियल हीरोज़ की तस्वीरें भी अगर लेकर हम याद करें तो उन्हें सही मायने में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित हो सकती है। तो इसी के साथ हमें दीजिए दोस्तों इजाज़त, और एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की ओर से सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाई।